Hello and welcome to all of you. My name is Shanu Aswal and you are watching your favorite channel Study for All. So let's start करते हैं आज का ब्यूटीफुल सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। ब्लैक फंगस के बाद, ठीक है, ब्लैक फंगस के बाद आई, ठीक है, एक और नई आफत, जैसे कि सही बात है। और क्या है पूरा जानिए इसको, पूरा वन बाय वन, ठीक है। ये आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, तो ये देखिएगा ध्यान से। मैंने ये पूरे स्लाइड यहाँ पे पीपीटी मैंने बनाई हुई है, इधर ध्यान से देखिएगा। वाइट फंगस का अटैक आखिर कैसे होगा, बचाओ। तो ये ब्लैक फंगस के बाद जो अभी तक हम सब सफ़र कर रहे थे, ठीक है, कोविड-19 के सेकेंड वेव से, कोविड-19 की सेकेंड वेव से जो इस बार आया है, बहुत ही मोर्टेलिटी रेट जिसकी 50% बताई जा रही है, 50% मोर्टेलिटी के रेट के साथ आया है, ठीक है। उसके साथ साथ ब्लैक फंगस भी अब देखने को मिल रहा है। अब ओवरऑल अभी कल से न्यूज़ ये बनी हुई है, ठीक है। ब्लैक फंगस के बाद अब एक और डिस्कवर की गई है, ब्लैक फंगस के बाद, ठीक है, अब वाइट फंगस ने भी एंट्री किया है। वैसे फंगस तो आज का टॉपिक है नहीं, बहुत पुराना है ये, ठीक है। ये नया नहीं है कि अभी नया लॉन्च हुआ है, नहीं, ठीक है। तो ये समझिएगा। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा वाइट फंगस का अटैक आखिर कैसे होगा, बचाओ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने पीपीटी बनाई है, ये देखिएगा। आफ्टर कोविड-19 के बाद ही ये हो रहा है, ठीक है। पोस्ट कोविड-19 या आफ्टर कोविड-19 के बाद ही ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ पे वाइट फंगस, मैंने ये देखिए जो मैंने बनाया हुआ है, ये जो मैंने बनाया है ये वाइट फंगस ही है, ठीक है। ये वाइट फंगस है, ठीक है। सारी चीज़ देखिएगा, ठीक है, वन बाय वन। और ये आपका इमेज जो बना हुआ है ये कोरोना वायरस का है। सो दैट्स वेरी क्रिटिकल फॉर अस, सिचुएशन फॉर अस, ठीक है। देखिएगा, पहली बात तो ये बताई जा रही है कि मरीजों की त्वचा को भी नुकसान पहुंचा रहा है वाइट फंगस, ठीक है। तो ब्लैक फंगस भी देख रहे थे ना कि यहाँ पे इस साइड में, इस एरिया में, इस कोर एरिया में, ठीक है, आई के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे नोज़ के साइड में, अंडर आई एंड नोज़ के पास में, ठीक है, ब्लैक स्पॉट हो रहे थे, ब्लैक फंगस, जिसे हम ज़िगोमाइकोसिस या म्यूकरमाइकोसिस बोलते थे, ब्लैक फंगस बोलते थे। ये भी कह रहा है स्किन को क्या कर रहा है, ठीक है, इफेक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है वाइट फंगस, ठीक है। तो ये बड़ा ही दिक्कत की बात है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ मैंने बताई है। ये कहाँ डिस्कवर की गई है, तो पटना में वाइट फंगस को डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। वहीं पर इसको डिटेक्ट किया गया है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी डिटेक्ट किया है, ये बताया है कि वाइट फंगस अटैक कर रहा है पोस्ट कोविड-19, मतलब जिसको कोविड-19 हो रहा है उनको। देखिए, अधिकतर ये चीज़ जानिएगा किसको हो रहा है, ये चीज़ पूरी समझिएगा। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ही हो रहा है उनको हो रहा है। कोविड-19 जिनको है, बहुत लोगों को होता है, आराम से रिकवर हो जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करती है अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो समझिएगा इसमें हो क्या रहा है, कौन इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें पहली चीज़ ये, वो इफेक्ट हो रहे हैं जो, देखिए, तीन केस होते हैं कोरोना वायरस में, ठीक है। 3 केस होते हैं। एक वे जो बस उनका माइल्ड सिम्टम्स रहता है। माइल्ड सिम्टम्स का मतलब ये होता है, ठीक है, वे अभी शुरुआती दौर से हैं, ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स होता है एक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा आपने जानते होगा मॉडरेट लेवल होता है, ठीक है। कोरोना वायरस का दूसरा लेवल जो होता है मॉडरेट होता है। क्या होता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया माइल्ड, दूसरा हो गया मॉडरेट, और तीसरा जो होता है सीवियर, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसमें माइल्ड और जो मॉडरेट होता है उसमें आप आराम से देखिए, उसके लिए स्टेरॉइड देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मल जो दवाइयाँ दी जाती हैं या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो वो माइल्ड जो मॉडरेट पेशेंट होंगे वो रिकवर हो जाएंगे। दिक्कत उनके होती है जो सीवियर पेशेंट होते हैं। सीवियर पेशेंट का मतलब जो जिनकी हालत बहुत नाजुक होती है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे होते हैं, सीवियर कंडीशन में होते हैं, ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत होती है, 1 सेकंड उनको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो वो उस केस को बोलते हैं थर्ड स्टेज, एंड थर्ड स्टेज इज सीवियर स्टेज, सीवियर केस होता है वो। उसमें इन्हीं सबको, अगर उन्हीं को ये ब्लैक फंगस, जैसे कि आप नाम सुन रहे हो ज़िगोमाइकोसिस या म्यूकरमाइकोसिस, उन्हीं को ये कर रहा है। क्योंकि जानते हैं, देखिए, सीवियर केस वालों को कोरोना वायरस को क्या हो रहा है, उनको क्या हो रहा है, वो उसके लिए क्या ले लेंगे भाई, उनके लिए उनको लेना ही पड़ेगा, स्टेरॉइड चलाया जाएगा उनको कि जल्दी जल्दी वो रिकवर हो, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी पर्सन की। तो स्टेरॉइड जानते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी वैसे ही उसकी ख़त्म हो चुकी है, एंटीबॉडी वैसे रिस्पॉन्स नहीं करी है, इतनी खतरनाक, क्योंकि कोरोना वायरस ज़्यादा ही फैल गया है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गई है, उसके लिए स्टेरॉइड पहले से चलाई जा रही है, तो एंटीबॉडी बिल्कुल लो है, तो उनको ही ये ब्लैक फंगस हो गया, ठीक है। और ये चाहे जो भी हो, वाइट फंगस होता है। ये
उन्हीं को करती है। अब हम सब कहते हैं कि क्या मास्क मास्क पहनना चाहिए। देखिए मास्क जो पहनना चाहिए वो कोरोना वायरस के लिए पहनना चाहिए। अब देखिए जो ये फंगस होता है ये स्पोर मीडियम से आता है। स्पोर मीडियम का मतलब बीजांड इसे बोलते हैं। स्पोर के माध्यम से एयर के कांटेक्ट में आता है। न जाने कितने सारे न्यूमरस स्पोर हमारे सराउंड में, ठीक है, मतलब कि टुगेदर साथ साथ में टहल रहे हैं, ठीक है, पर हमसे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। ये उनको दिक्कत होती है जो अधिकतर, या फिर उनको कोरोना वायरस ज़्यादा अधिकतर कौन प्रभावित हो रहा है, अधिकतर वही लोग प्रभावित हो रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जो आपके शुगर पेशेंट है ज़्यादा, जितने भी डॉक्टर्स को कहेंगे जिनका शुगर बढ़ा होता है उनको ज़्यादा होता है, या जिनका कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनको दिक्कत होती है, या हार्ट पेशेंट होते हैं, या डायबिटिक जिसे शुगर बोलते हैं, और या फिर डायलिसिस पे जो हो रहे होते हैं जिनका मतलब कि किडनी सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो उनको होता है। बाकी हम सबको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि ऐसे घूमें, ठीक है। तो ये समझिएगा। तो डिटेक्ट किया गया पटना में 4 केसेस ये डिटेक्ट किए गए हैं वाइट फंगस के। तो ये समझिएगा सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। ब्लैक फंगस के बाद अब वाइट फंगस का अटैक जो देखने को मिल रहा है, ये ठीक है न्यूज़ बना हुआ है। कोरोना ब्रेकिंग न्यूज़ का मैंने ये लिया है आर्टिकल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को वाइट फंगस का खतरा होता है, ठीक है। जो वेंटिलेटर, मैंने बताया ना, जो वेंटिलेटर सपोर्ट में है, चला गया है, जिनको अब वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता है, ऑक्सीजन प्रॉपर उनको मिलनी चाहिए, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी खतरा की बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्लाइड मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक है। ये स्लाइड में आप देख रहे होंगे, ब्लैक फंगस से 4 गुना खतरनाक है वाइट फंगस। देखिए हम सबको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, उतना ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो ब्लैक फंगस से ये 4 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा ये हार्मफुल होता है, ठीक है। कौन सा फंगस, वाइट फंगस। तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। साथ साथ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, आपको ये स्लाइड लास्ट था, तो वैसे इसमें एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें, चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक। इस पर मैं समझाना चाहता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या कहना चाहता हूँ मैं, इसमें पहले ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, डोंट बी पैनिक मत होइए, घबराइए मत, पहली चीज़, ठीक। अब हमेशा एंटीबॉडी को आप अच्छे से आप घर बैठे ही आप सही कर सकते हैं घरेलू उपचार से, ठीक है। और वाइट फंगस, ब्लैक फंगस उन्हीं को हो रहा है जिनकी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जो बहुत सीवियर केस में वेंटिलेटर सपोर्ट में चले गए हैं, उन्हीं को ये दिक्कत कर रही है। बाकी वैसा कोई चीज़ है नहीं, सारी चीज़ समझिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपके देखिएगा ध्यान से, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ये भी केस में आया है, अभी रिपोर्ट में आया है कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, ठीक है। वाइट फंगस बच्चों को भी ज़्यादा कर रहा है, साथ साथ हार्ट वालों के लिए तो दिक्कत है ही है, और ये लंग्स को कर ही रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन प्रेस, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये रहा आपका वाइट फंगस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप इट अप, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।